हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए देखिए, हमने पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था। एक फॉर्मूला बताया था आपको, EB इज इक्वल टू 5ZPN बाय 68। ये जो आपका आर्मेचर में EMF उत्पन्न होता है उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या होता है, हमेशा अल्टरनेटिंग होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटर की सहायता से DC में कन्वर्ट करते हैं। ये सब पढ़ाया था तुमको। अच्छा, अगर हमने बताया था कि ये जो टर्म होता है ZP बाय 68, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। तो EB इक्वल टू क्या हो जाएगा, K टाइम्स 5N, ठीक। सो अगर यहां से हम निकालें वैल्यू तो N तो यहां से रिलेशन निकालो बेटा, क्या आएगा, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB बाय 5 आएगा ना, ठीक। और यहां से क्या पता चला, यहां से पता चल रहा है कि जो स्पीड होगी वो बैक EMF के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इतना समझ में आया? अच्छा, अब इस फॉर्मूले से देखा जाए तो हम लोग स्पीड क्या कर सकते हैं, फ्लक्स को कंट्रोल करके कर सकते हैं स्पीड, और EMF को लेके कर सकते हैं। और हमने बताया था कि EB इज इक्वल टू क्या होता है, V माइनस IA RA होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V माइनस IA RA, समझा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लक्स को कंट्रोल करके स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। तो इस फॉर्मूले से, इससे और इससे आपके हमको क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो आपकी स्पीड होगी वो फ्लक्स से कंट्रोल होगी और इससे कंट्रोल होगी। इतना समझ में आया? अब इसी के आधार पर स्पीड कंट्रोल के 3 मेथड बताए गए हैं, आर्मेचर कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है। इसको लिखना है, लिख लो। अब देखिए, स्पीड कंट्रोल की बात करें बेटा तो हमने क्या बताया, स्पीड कंट्रोल के 3 मेथड हैं, फील्ड कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड और वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ठीक। तो पहला मेथड क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड, ये आपका पहला मेथड है, ठीक।
दूसरा क्या है? आर्मेचर कंट्रोल मेथड। आर्मेचर कंट्रोल मेथड। और तीसरा क्या है? वोल्टेज कंट्रोल मेथड। अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक, लिख लो इसको, 3 मेथड है। देखिए, चलिए मैंने आपको बताया 3 मेथड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड और अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक, तो इन जो मेथड्स हैं इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानना चाहिए, इनके गुण धर्म के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, कि मतलब इस विधि से हमको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड के गुणधर्म, मतलब इस विधि का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो इससे हम लोग को क्या क्या मिलेगा, इस विधि से हम लोग को क्या क्या मिलेगा। पहला पॉइंट है, इसमें गति जो आपकी स्पीड होगी वो क्या होगी? फ्लक्स के घटने से बढ़ती है तथा फ्लक्स के बढ़ने से घटती है। देखो क्या है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, मतलब जो स्पीड है वो क्या है? फ्लक्स के अनुज समानुपाती है। मतलब फ्लक्स अगर स्पीड बढ़ेगी तो फ्लक्स घटेगा। ठीक, अगर फ्लक्स घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या है, जो आपकी इसमें क्या होगा? समान गति से ऊपर की गति कंट्रोल होती है, मतलब जो मोटर की समान स्पीड होगी उससे ऊपर की स्पीड को हम लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, समान गति जो होती है उससे ऊपर की स्पीड जो होती है वो कंट्रोल होती है, समान गति कंट्रोल नहीं होती। ठीक, जहाँ हाई स्पीड होती है वो स्पीड को क्या होगी? कंट्रोल होगी। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, इस विधि से मोटर का स्टार्ट होना संभव नहीं होगा। ठीक, इस विधि से हम लोग मोटर स्टार्ट नहीं कर सकते, इस विधि से हम लोग मोटर स्टार्ट नहीं कर सकते। क्या कर सकते? सिर्फ स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इस विधि से इफिशियंसी कुछ कम हो जाती है। अगर हम इस विधि का प्रयोग करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? मोटर की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? कुछ कम हो जाती है। ठीक, इफिशियंसी क्या है? आउटपुट अपॉन इनपुट, ये पता होगा आपको। इस विधि से मोटर की स्थायी गति प्राप्त होती है, मतलब इस विधि से हम लोग क्या करेंगे? जो स्पीड कंट्रोल करेंगे उससे क्या होगी? स्पीड हमको लगभग कांस्टेंट स्पीड हमको मिलेगी, स्थिर स्पीड मिलेगी। ठीक, इसमें मोटर की हाई पावर लगभग स्थिर होती है। ठीक है, जो मोटर की हाई पावर होगी वो क्या होगी? लगभग स्थिर होगी। ठीक, इस विधि या विधि मोर इकोनॉमिकल है, मतलब ज़्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, मतलब मोर इकोनॉमिकल मतलब खर्चीली है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, इस विधि से सर्कल गति प्राप्त नहीं होती, मतलब हमको क्रीपिंग स्पीड नहीं प्राप्त होगी। तो ये जो आपकी मेथड है कंट्रोल मेथड, इस मैग्नेटिक कंट्रोल मेथड की जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, ये सब है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब बेटा चलो हम लोग आर्मेचर कंट्रोल मेथड के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या खूबियाँ होती, क्या क्या खराबियाँ होती। पहला क्या है, आर्मेचर के वोल्टेज ड्रॉप के घटने से स्पीड बढ़ती है। देखो हमने क्या बताया था, n इक्वल टू क्या बताया था? b माइनस आई आ रहा है, बताया था। मतलब ये क्या आ रहा है? वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ये वोल्टेज ड्रॉप है क्या? ये आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप। अगर ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। अगर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? घटेगा तो स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक, और अगर ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। ठीक, समझ में आया? ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें जो हमको स्पीड मिलेगी वो समान गति से नीचे की। अब समान गति क्या समझ लो, समान गति भी याद हो दिमाग में होती क्या है?
जब मोटर पे हम कोई लोड नहीं लगाते, जब मोटर पे कोई हम लोग लोड नहीं लगाते, ठीक, मोटर पे कोई लोड नहीं लगा है, ठीक, वो स्पीड, जब मोटर पे कोई लोड नहीं लगा होता है, ठीक, तो जो गति होती है वो क्या होती है, सामान्य गति हो, मतलब उसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग बाहरी कोई इक्विपमेंट नहीं यूज करेंगे, वो गति क्या कहलाती है, सामान्य गति कहलाती है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि इसमें हम लोग क्या मिलेंगे, सामान्य गति से नीचे गति जो होगी वो हमको मिलेगी। इस विधि में क्या होगा, उसमें क्या था, फील्ड कंट्रोल में सामान्य गति के ऊपर गति मिल रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा, नीचे गति मिलेगी, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें सामान्य से ऊपर की गति प्राप्त नहीं होगी, नीचे गति प्राप्त होगी ना, तो ऊपर की गति प्राप्त नहीं होगी। अगला पॉइंट क्या है, इसमें मोटर का स्टार्ट होना संभव है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। जब स्पीड क्या है, कम है, जब स्पीड आपकी कम है तो क्या कर सकते हो, मोटर को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे स्पीड हमको ज़्यादा मिलेगी, मतलब ज़्यादा मिलेगा तो फाउंडेशन उखड़ जाएगा ना, ठीक। अब अगला पॉइंट क्या है, इसमें मोटर की इफिशियंसी क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। इस मेथड में क्या हो जाए, मोटर की स्पीड इफिशियंसी क्या हो जाती है, ज़्यादा कम हो जाती है। उसमें कम होती थी, ज़्यादा कम नहीं होती थी, लेकिन इसमें ज़्यादा कम हो जाएगी मोटर की इफिशियंसी, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, इस विधि से धीमी गति, धीमी गति को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कन विधि बोलते हैं, सर्कन गति, ठीक है। इस विधि से हम क्या मिलेंगे, हम कम स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, इसमें स्थायी गति प्राप्त नहीं होती, हमको इस विधि में हमको स्थायी गति प्राप्त नहीं होगी, कांस्टेंट स्पीड नहीं प्राप्त होगी, लेकिन उसमें फील्ड कंट्रोल में मिल रही थी कांस्टेंट स्पीड। और अगला पॉइंट है, लेकिन हमने लिखा नहीं है, ये अनइकोनॉमिक है, मतलब ये अनइकोनॉमिक है, मतलब हमारे लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। मतलब क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अमितव्ययी, मतलब इकोनॉमिक नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, आर्मेचर कंट्रोल मेथड के गुणधर्म होंगे। अब इसके बाद हम तुमको बताते हैं सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड, वो सबसे अच्छी विधि है, ठीक। इसको नोट करना है, नोट कर लो। अब देखिए लास्ट मेथड के बारे में बात करेंगे, इसके गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक। देखिए पहला क्या है, जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा नहीं लिखा ना, चौक थोड़ा दिक्कत करेंगे, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इसका मतलब क्या है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है स्पीड, वोल्टेज बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, वोल्टेज घटेगा तो स्पीड घटेगी, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, इसमें हमको दोनों गति मिलेगी, हमको सामान्य गति के ऊपर भी मिलेगी और नीचे भी मिलेगी। सामान्य से ऊपर और सामान्य से नीचे, सामान्य से नीचे, हमको दोनों गति इसमें मिलेगी। तीसरा पॉइंट क्या है, इस मोटर को हम इस विधि में मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, मोटर कैन बी स्टार्ट, मोटर कैन बी स्टार्ट, मोटर कैन बी स्टार्ट। इस विधि में हम लोग क्या कर सकते हैं, मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। आर्मेचर कंट्रोल में भी कर सकते थे, लेकिन उसमें नहीं कर सकते थे, फील्ड कंट्रोल में। और पॉइंट क्या है इसमें, इसमें क्या है, इसमें भी क्या होगा, इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम होगी और फिर मतलब बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, इसमें भी इफिशियंसी क्या होगी, वेरी लेस हो जाएगी, वेरी लेस। इस मेथड में भी क्या हो जाएगी, इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। इस मेथड भी क्या हो जाएगी, इफिशियंसी कम हो जाएगी। पांचवा पॉइंट देखो, यहाँ में क्या बताया, सामान्य के नीचे, तो सामान्य के नीचे मतलब क्या, हमको धीमी गति भी प्राप्त कर सकते हैं इसमें, तो क्या लिखेंगे, इसमें धीमी गति प्राप्त कर सकते हैं, धीमी गति, धीमी गति मतलब सर्कन गति,
इसमें धीमी गति प्राप्त कर सकते हैं। मोहित समझ में आ रहा है जो पढ़ाना है। अब बात करें हम छठा पॉइंट। बेटा ये जो मेथड है बहुत कॉस्टली है। वो भी क्या था, इसके पहले जो बताया था हमने आर्मेचर कंट्रोल, वो भी क्या था, अनइकोनॉमली बताया था ना, वो भी क्या था, कॉस्टली था। ठीक, ये भी क्या है, कॉस्टली है। ये मेथड क्या आपका, ये मेथड क्या आपका कॉस्टली है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, अनइकोनॉमिकल, मतलब ये क्या है, कॉस्टली है। भैया कॉस्टली है तो कौन खर्च करेगा पैसा, खर्च करोगे, तुम करोगे, नहीं करोगे। और अगला पॉइंट, हमको क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड नहीं प्राप्त होगी, कांस्टेंट स्पीड नहीं प्राप्त होगी, नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये आपका सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड के बारे में प्रॉपर्टीज होगी। इसको फोटो खींचना, खींच लो या लिखना, लिख लो, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। अब बच्चों हम बात करेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट एंड कंपाउंड मोटर। शंट माने पता है क्या होता है, बताओ। शंट माने होता है समांतर, मतलब जब फील्ड वाइंडिंग को हम आर्मेचर के समांतर लगा देंगे तो शंट कहलाएगा। ठीक, पहला मेथड क्या है, फील्ड कंट्रोल मेथड। फील्ड कंट्रोल मेथड, पहला फील्ड कंट्रोल मेथड था ना। चलो इसमें क्या करेंगे हम, ये आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई, इसी में हमने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगा दिया और ये आपका क्या हो गया, ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग हो गई। ठीक, ठीक है, आपका ये वोल्टेज हो गया। ठीक, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये आपका ईएमएफ हो गया, इसका ये रेजिस्टेंस हो गया। ये रेजिस्टेंस कितना होता है, 1 ओम, और ये क्या होगा, आरएसएच होगा, ये कितना होगा, लगभग 100 ओम। ठीक, और ये हमने रियोस्टेट लगा दिया यहाँ पे। ठीक, एक हमने क्या कर दिया यहाँ पे, रियोस्टेट लगा दिया। ठीक है, ठीक, अब इस विधि में क्या होगा, अब देखो ये आर्मेचर करंट आएगी यहाँ पे, है ना, ये आपकी क्या हो गई, लोड करंट हो गई, और ये आपकी क्या होगी, शंट करंट हो गई। ठीक, अब इसमें समझो क्या होता है। इस विधि में हम लोग ये जो लगाया रियोस्टेट, इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक। क्या बोलते हैं इसको, धारा नियंत्रक। इसको क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक, रियोस्टेट, रियोस्टेट। ये क्या करेगा, ये जो आप करंट देख रहे हो ISH, इसको ये कंट्रोल करेगा। ये जो आपका ये रेजिस्टेंस होगा, रियोस्टेट बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट या धारा नियंत्रक। ठीक, ये क्या करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, इस ISH को कंट्रोल करेगा। जब इस ISH को कंट्रोल करेगा तो क्या हो जाएगा, जो आपका फ्लक्स है वो भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, फिर से मैं बता देता हूं, हमने क्या किया,
फिर से समझ लो, इसके सीरीज में शंट वाइंडिंग सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, रिओस्टेट जिसे बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं धारा नियंत्रक। ठीक, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस धारा करंट को कंट्रोल करेगा। ठीक, जब इसको कंट्रोल करेगा तो क्या होगा, आपका फ्लक्स कंट्रोल हो जाएगा। क्या करेगा, कंट्रोल ISH, जिससे क्या होगा, फ्लक्स कंट्रोल होगा, फ्लक्स कंट्रोल होगा। और जब ये कंट्रोल होगा तो N इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, स्पीड कंट्रोल होगी। समझ में आया, इसका मेथड समझ में आया। ठीक है, इसको लिख लो, इसको क्या फोटो खींच लो, इसके नोट्स तुमको हम लिखा देंगे। फोटो खींचना खींच लो, नोट्स इसके हम तुम्हें लिखा देंगे। देखो इतना लिख लिया, इसको मिटा दें। हमने तुमको बताया था फील्ड कंट्रोल मेथड के गुणधर्म में समान गति के ऊपर गति प्राप्त होती है, बताया था ना, वो तो क्लियर है ना। अब देखो हमने क्या बताया था, देखो जो शंट करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फ्लक्स के, या इसको ऐसे कर दो, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शंट करंट के। इतना तो मैं हमने क्या होता है, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये हुआ। ठीक, अब देखो यहां पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने बताया था, जब डीसी शंट मोटर के बारे में बताया था तो बताया था कि V इज इक्वल टू ISH RSH होता है। तो यहाँ से अगर हम ISH की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V अपॉन RSH होगा। तो यहाँ पे फ्लक्स की जगह लिख सकते हैं V, क्या हो जाएगा, ठीक। तो यहां पे क्या आ जाएगा, V अपॉन, अब देखो ये RSH होगा, लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस और लगा दिया हमने, RH लगा दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या आ जाएगा, ये करंट कंट्रोल हो जाएगी, जब करंट कंट्रोल हो जाएगी तो फ्लक्स भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, समझ आ गए, ठीक। अब हम बताते हैं तुमको आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ठीक, अब चलो बताते हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ठीक, आर्मेचर कंट्रोल में क्या होगा, देखो ये आपकी आर्मेचर कंट्रोल मेथड, बताया था ना कि इसमें क्या होगा, समान गति के नीचे गति प्राप्त होगी। ठीक, और क्या हो जाएगी, सर्कल विधि प्राप्त होगी। ठीक है, और ये क्या बताया था, इकोनॉमिकल नहीं होती है, ये सब बताया ना तुमको गुणधर्म के बारे में। ठीक, अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, शंट वाइंडिंग हो गई, और ये आपका यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, और ये आपका आर्मेचर हो गया। कितना बजा है, और ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपका क्या हो गया, RH हो गया। ठीक, ये आपका ये हो गया, ये आपका ब्रश हो गया, ये आपका बैक EMF हो गया, ये RA हो गया जिसकी वैल्यू 1 ओम हो गई, ये आपका RSH हो गया जिसकी वैल्यू 100 ओम हो गई। इसमें टर्न ज़्यादा होते हैं, पतले तारों का प्रयोग करते हैं, सब बताया था ना। ठीक, ये आपकी शंट करंट आ गई, ये आपकी लोड करंट आ गई, और ये आपकी आर्मेचर करंट आ गई।
सर आर्मेचर करंट वो जो है उसी को कंट्रोल किया जाए। आप देखो आर्मेचर कंट्रोल में मैंने बताया था कि वोल्ट जो आर्मेचर यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये जो है ये यहाँ पे जो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा उस वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ा देगा। ये मेथड क्या करेगा, अब देखो समझो पहले इतना समझ में आया जितना पढ़ाया हमने तुमको। अब देखो इसमें क्या होगा, E इज इक्वल टू V माइनस आई आर होता है ना। अब ये क्या करेगा, V माइनस आई आर ए प्लस आर एच हो जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा तो हमने बताया था कि जब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप मैडम आ गई, मैडम आ गई, खाना आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप जब ये इंक्रीज होगा, जब ये इंक्रीज होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, घटेगी। ठीक, और जब ये घटेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, समझ में हो, इससे यही होता है। ठीक है, ये इसमें ये होगा, क्या करेगा, ये जो है ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये वैल्यू क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए हम लोग सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड पढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, सप्लाई वोल्टेज मतलब जो आप वोल्टेज दे रहे हो उसी को कंट्रोल करना है। कब कंट्रोल होगा, जब हम टर्मिनल्स पे क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, वहाँ बढ़ जाएगा। इसके कारण जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो वो कम हो जाएगा। जब सप्लाई वोल्टेज कम हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, क्या कम हो जाएगी। ठीक, जैसे मान लीजिए सपोर्ट दैट बना देते समझा सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड, सप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड। अब इसमें क्या करेंगे, फिर वही कहानी, ये आपकी होगी सेंड वाइंडिंग, इस बार इसको टच नहीं करेंगे। ठीक, ये आपका आर्मेचर हो गया। ठीक, ये हो गया। ओके, अब ये आपका क्या हो जाएगा, RSH हो जाएगा। ये कितना होगा, 100 ओम हो गया। ठीक, ये आपका RA हो गया, 1 ओम हो गया। ठीक, ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका EB हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक, और यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा ना, यहाँ वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा। अब यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस यहाँ लगा देना, थोड़ा दूर होगा। ये रेजिस्टेंस हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ये हमने सप्लाई दे दी, समझ लो, यहाँ से हमने इसको सप्लाई दे दी। ठीक, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमको, और जो वोल्टेज मिलेगा वो अल्फा मिलेगा, और यहाँ पे जो हम दे रहे हैं V0 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IR ड्रॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, IR ड्रॉप हो जाएगा। इसके बाद जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो क्या होगा, V अल्फा मिलेगा। मतलब पहले आप V0 दे रहे थे, ठीक, अब यहाँ से दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो अब जो दूसरा वोल्टेज मिलेगा वो आपको क्या होगा, V अल्फा मिलेगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो वोल्टेज आप दे रहे थे उससे कम होगी। ठीक,
इसके कारण क्या हो जाएगा, वोल्टेज आपको कम मिलेगा। जब वोल्टेज कम मिलेगा तो क्या स्पीड क्या जाएगी इसकी, कम हो जाएगी। ठीक, या वोल्टेज इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दो तब वोल्टेज दो, तो वोल्टेज वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो स्पीड आपको ज़्यादा मिल जाएगी। समझ गए? देखो कहाँ लिखे, यहाँ लिखे आर। देखो ये इसके अंदर लिख दे, इसके अंदर लिख दे। एन क्या आ जाए, बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अब ये बी नॉट था, लेकिन यहाँ पे आपको बी अल्फा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी अल्फा हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन किससे, वी नॉट से। क्यों, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया है। ठीक, जब वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो ये आपको वी अल्फा मिलेगा, इस वी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो वी अल्फा जब कम होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वी अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्पीड की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड। समझ में आया? हमने बताया था कि सप्लाई वोल्टेज जो मेथड होता है इसमें दोनों गति आपको मिलेगी, बताया था ना, निम्न गति और उच्च गति दोनों मिलेगी। समान गति से नीचे भी मिलेगी और ऊपर भी मिलेगी। और क्या बताया था, ये क्या होता है, कॉस्टली होता है, बताया था ना, ये मेथड क्या होता है, कॉस्टली होता है। और क्या बताया था, इसमें एफिशिएंसी कम हो जाती है। ये सब पॉइंट्स बताया था, वो सब भी दिमाग में ध्यान रखना तुम। ठीक, बना लो फिगर। ठीक, अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आज हमने आपको डीसी शंट और कंपाउंड मोटर के कंट्रोल मेथड के बारे में बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको डीसी सीरीज मोटर के कंट्रोल मेथड के बारे में बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सकें। जय हिंद, जय भारत।